Hi guys, welcome to this video. I'm Prashant. CAT 9 times 99 percentile for the VRC section, and I'm bringing a special series of videos for you. CAT RC facts versus myths. In fact, this is CAT VARC facts versus myths. We'll cover the whole section and cover all the myths that are floating out there. ऐसे ऐसे बादलों की तरह ना ये सारे myths वहाँ float कर रहे हैं और हम एक प्रिक पेंसिल प्रिक होता है ना, पेंसिल से ऐसे प्रिक कर देना बलून को, बबल को, हम ऐसे उनको टक 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 करके प्रिक करते रहेंगे, इन सारे मिथ्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा रोल क्या है? मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो पे भी बोला था, दिस इज द सेकंड वीडियो इन द सीरीज। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम साथ साथ वर्ड्स भी सीखेंगे, राइट? कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग तो होनी चाहिए ना, फैक्ट्स वर्सेस मिथ्स तो हम कर ही रहे हैं, तो साथ साथ थोड़ी वोकैब भी कर ले। लास्ट वीडियो में मैं तुम्हारा ऑम्बुड्समैन था, अगर उसका मतलब देखना है तो पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखिए। इस वीडियो में क्या हूँ मैं तुम्हारा सेवियर हूँ। कौन सा? VARC सेक्शन का सेवियर हूँ, तुम्हारा मसीहा हूँ मैं तुम्हारा, पर मसीहा पॉजिटिव सेंस में हूँ। मैं वो फेथ हीलर वाला मसीहा नहीं हूँ जो तुम सबने देखे हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस, हाथ लगाने से कैंसर चले गया, जो बंदा चल नहीं सकता वो चलने लग गया, भागने लग गया, राइट? वो वाले देखा है ना, वो तो बेस्ट था। वो चल ही नहीं सकती, रेंग के आ रही है और फिर वो भागने लग गई, क्या वीडियो था। वैसी वाली फेथ हीलिंग नहीं करनी हमने। I will be your savior in this given case. A savior is a person who saves someone or something from danger or difficulty. So the word you learn here is savior. Savior का सिनोनिम है मसीहा, कोई चीज़ जो आपको किसी भी खतरनाक सिचुएशन से, जो बंदा आपको बचाता है। तो ये आपके हो गए वर्ड ऑफ द डे, राइट? इसके साथ साथ अब हम करते हैं अपने फैक्ट्स वर्सेस मिथ्स पे जाते हैं। अब VRC में एक पेक्यूलियर सी चीज़ है कि बहुत सारे लोग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, राइट, जब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, दे इक्वेटेड टू गेसिंग और इवन बिगर गट फील बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? मैं जब बच्चों को पूछता हूँ कई बार, है ना, जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ABCD, तो पूछो अच्छा आंसर C है, ठीक है, और दो केसेस हो सकते हैं, या तो C सही होगा या गलत होगा, है ना, दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। इवन इन केसेस जब C सही आंसर है, राइट, तब भी लोग क्या बोलते हैं, उसका जवाब क्या देते हैं? सर फील आई थी। मतलब तुम मजे लेने के लिए PVRC का पेपर कर रहे हो क्या? तो वो फील आई थी ना, ये रीजनिंग नहीं है, राइट? एंड if you're solving and if you have inconsistent scores in the VARC section, right, you will realize that the inconsistency is because of this very gut feeling, right? किसी दिन gut feeling जब सही होती है, ठीक है, when the stars align you get all answers correct, जिस दिन stars do not align गिर जाते हो खड्डे में, राइट? सो वो तुम्हारी एक्यूरेसी की फ्लक्चुएशन का रीजन है, राइट? अब मिथ यहाँ पे ये है, जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, हेयर POE स्टैंड्स फॉर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लोग सोचते हैं रैंडम है, अनश्योर है, और वी जनरली रिलाई ऑन आवर गट फीलिंग, और इसका एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं। कॉमन चीज़ें हैं, जैसे लोग बोलते हैं जिनके ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स हैं, जिन्होंने फिलॉसफी सोशियोलॉजी पढ़ी है, BA उसमें करी है या ह्यूमैनिटीज़ करी है, उनकी इंग्लिश वैसे ही अच्छी होती है, इंजीनियर्स की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उनकी इंग्लिश वैसे ही अच्छी है, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी है तो इसलिए वो पेपर कर लेते हैं, राइट? क्योंकि उनकी गट फीलिंग है, क्योंकि उनको इंग्लिश आती है, ठीक है, और ये हम रीजनिंग दे देते हैं, इसलिए वो आंसर ठीक कर पाते हैं। ऐसा नहीं है। You can learn the process of elimination. You can go through those steps, and process of elimination से आप चेक कर सकते हो कि क्या स्कोप ऑफ द पैसेज वायलेट हो रहा है, क्या एविडेंस तुम्हारे को प्रोवाइडेड है, जो भी तुम ऑप्शन पिक कर रहे हो, कोई एक्सट्रीम लैंग्वेज तो नहीं यूज हुई है, लॉजिकली कंसिस्टेंट है वो स्टेटमेंट की नहीं, राइट? तो यहाँ पे हम चीज़ें, ये सारे के सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स होते हैं जो आंसर ऑप्शंस में छुपाए जाते हैं। So you should be very careful about these. You can learn these systematically. हमारी एक लाइव स्ट्रीमिंग की सीरीज है जहां हम CAT RCs प्रीवियस ईयर के सारे कवर कर रहे हैं। उन सेशंस में आओ, उनमें इस तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं कि भेड़ चाल वाला नहीं है उसमें सिस्टम।
जैसे सारे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं वैसे नहीं, हमारा अपना यूनिक वर्ड पंडित वे ऑफ सॉल्विंग आरसीज, उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उन आरसीज को। सो वो आके अटेंड करो और वहाँ पे ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सीखो। गट फीलिंग ही नहीं है सिर्फ VARC में, process of elimination does exist, right? And that brings us to an end to this video. जाने से पहले आपके लिए मेरी 2 रिक्वेस्ट्स हैं। एक, हर यूट्यूबर की तरह कटोरा मैंने भी आगे कर दिया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दूसरा, हम अब सिर्फ वर्ड पंडित नहीं है, हम एक नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स रन कर रहे हैं। प्रेपलाइट माइक्रो कोर्सेज, रीड लाइट आपको हर रोज 4 रीडिंग लिंक्स देता है, क्यूरेटेड बाय मी, एंड दीज आर ऑल फ्री। मतलब ये एक्सेस इनका फ्री है, लॉक्ड वेबसाइट्स पे नहीं है। आस्क इंग्लिश प्रो पे आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस का, अगर आप जनरल लैंग्वेज लवर हो, इनके वीडियो सॉल्यूशंस पोस्ट होंगे। वर्ड पंडित तो है ही, GDPI वैट पे GDPI वैट की स्पेशलाइज्ड प्रेप, इजी इंग्लिश पे इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, और GK 365 पे डेली जीके अपडेट्स। पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क किस चीज का है? लर्निंग का है। दैट इज व्हाई इट इज द लर्निंग इंक नेटवर्क। प्लीज जॉइन अस, consume our content and grow and learn with us.